हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोस्ट एंगा इन्फॉर्मेशन में। आज मैं एक नई इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं जो कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन के रिजल्ट डेट से संबंधित जानकारी के बारे में है। जैसा कि आपको पता है कि सीआईएसएफ ट्रेडमैन का जो पेपर है 31 अक्टूबर को कंप्लीट हुआ था। वहीं पे इसकी आंसर की 3 नवंबर को आ जाती है। तो आपका रिजल्ट कब तक आएगा इसके बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा कि आपकी जो वैकेंसी है वो 2022 के जो होता है लास्ट में आई थी। 2022 के लास्ट में आई थी, नवंबर दिसंबर में आई थी। ठीक है, नवंबर दिसंबर में आई थी। वहीं पे जो होता है आपका जो फिजिकल है वो फिजिकल कंप्लीट करा लिया गया मार्च अप्रैल में। ठीक है, फिजिकल कंप्लीट करा लिया मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च और अप्रैल में, और मार्च अप्रैल में फिजिकल कंप्लीट कराने के बाद जो होता है आपका जो पेपर है वो हुआ था। कब हुआ था? आपका पेपर हुआ था 31 अक्टूबर 2023। यानी कि फिजिकल कराने के बाद, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 7 महीने बाद फिजिकल के 7 महीने बाद आपका जो पेपर है वो होता है 31 अक्टूबर को। और वो भी क्या है, सेकंड शिफ्ट में। ठीक है, 31 अक्टूबर को सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर होता है। पेपर होने के बाद 3 नवंबर को आपकी आंसर की आ जाती है। 3 नवंबर को आपकी आंसर की आ जाती है। और आंसर की आने के बाद अभी तक इसका मतलब पता नहीं है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो इसके बारे में हम बात करने के लिए आए हैं। तो आपको पता होगा कि इससे पहले जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था वो हुआ था सीआईएसएफ फायरमैन का। ठीक है, सीआईएसएफ फायरमैन का हुआ था। उसकी अगर प्रोसेस की बात करें तो इसका जो पेपर हुआ था 26 सितंबर को हुआ था। 26 सितंबर को हुआ था। 26 सितंबर को 3 शिफ्टों में कंप्लीट हो गया था। वहीं पे जो था 29 सितंबर को इसकी आंसर की आ गई थी, जैसा कि आपका 3 दिन पे आ गया था। और 29 सितंबर को आंसर की आने के बाद 3 नवंबर को जिस दिन आप लोग का आंसर किया आया था उसी दिन इन लोगों का रिजल्ट जारी हो गया था। मतलब 1 महीने 3-4 दिन बाद आपका इनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था, क्योंकि इनका भी ऑनलाइन एग्जाम था। ठीक है, और इनका जो प्रोसेस है वो काफ़ी तेज़ी से कंप्लीट होकर मेडिकल कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ बचा नहीं हुआ है। ठीक है, तो वैसे अगर आपके प्रोसेस की बात करें तो आपका पेपर 31 अक्टूबर को हुआ है। अगर 31 अक्टूबर से 30 नवंबर, और 30 नवंबर से आज हो चुका है 18 दिसंबर है। ठीक है, तो आपका जो मतलब पेपर है उसका जो रिजल्ट है अभी मतलब 1 महीने 14-15 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं आया है। तो आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है उससे पहले हमें जानना होगा। यहाँ पे आपको नोटिस दिख रहा होगा जो कि है ड्राइवर का। और ड्राइवर का जो एग्ज़ाम हुआ था वो ट्रेडमैन वालों के एक शिफ्ट बाद हुआ था। मतलब सेकंड शिफ्ट में अगर ट्रेडमैन का एग्ज़ाम हुआ था तो थर्ड शिफ्ट में ड्राइवर का एग्ज़ाम हुआ था। इनके अगर बात करें तो इनका जो मेडिकल डेट है, आप देख सकते हैं कि इनके मेडिकल की डेट है वो आ चुकी है। और यहाँ पे देखेंगे इंपॉर्टेंट नोटिस है, और कंडक्ट ऑफ द डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई फॉर द कांस्टेबल ड्राइवर। तो डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन डीएमई फॉर द रिक्वायरमेंट पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल ड्राइवर डीसीपीओ टेंटेटिव शेड्यूल 26 दिसंबर। मतलब इनका जो वो हो रहा है, मेडिकल हो रहा है, वो 26 दिसंबर को हो रहा है। कैंडिडेट आर एडवाइज द विजिट ऑफ द ऑफिशियल पोर्टल वेबसाइट। मतलब ये बोल रहे हैं कि ऑफिशियल पोर्टल पे आप चेक करते रहें। और ये जारी हुआ है 13 दिसंबर को। दीपक अग्रवाल है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोगों के शिफ्ट के बाद इनका हुआ है। तो आप ऐसा पूछेंगे कि हम लोगों के बाद इनका हुआ था तो इनका रिजल्ट पहले क्यों आ रहा है? तो इनका रिजल्ट इसलिए पहले आ रहा है। तो इसमें अगर हम ड्राइवर में कैंडिडेट की संख्या देखें तो ड्राइवर में कैंडिडेट की संख्या टोटल 3500 है। तो ये लोग जो होता है, और वैकेंसी शायद इनकी जो होता है समथिंग 800 या 900 के पास में है, 900 के पास में। तो इन लोगों को क्वालिफाई करेंगे। इनका जो मेडिकल चलेगा, ठीक है, इनका मेडिकल चलने के बाद आपका जो होता है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। इनका जब मेडिकल स्टार्ट होगा या इनके मेडिकल स्टार्ट होने से पहले आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। तो अगर इनके मेडिकल की बात करें तो इनका मेडिकल हो रहा है 26 दिसंबर को। और इनका जो रिजल्ट आ जाएगा लगभग आना चाहिए 22 या 23 दिसंबर को। 22 या 23 दिसंबर को इनका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। और इनका रिजल्ट जैसे ही जारी होगा तो इनके जो होता है शेड्यूल जारी रहेगा कि इनका जो होता है मेडिकल कितना दिन चल रहा है, उसी के बाद आप लोगों का नंबर आएगा। आप लोगों का मतलब मान के चलिए आपका जो नंबर आ सकता है, मुझे लगता है जनवरी मंथ में जो होता है आपका मेडिकल जो होता है लगभग 2-3 जनवरी से चालू हो सकता है। 2-3 जनवरी से आपका मेडिकल चालू हो सकता है। और हो सकता है कि एचसीएम का टाइपिंग चालू हो जाए। दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्योंकि इसका रिजल्ट पहले आ गया, हो सकता है ट्रेडमैन की ज़रूरत ना हो। लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि 2 से 3 जनवरी तक आपका जो
मेडिकल है वो चालू हो जाएगा। तो आप लोग जो होता है जिन कैंडिडेट, और आपकी वैकेंसी की संख्या की बात करें तो आपकी वैकेंसी है 1025 है, और टोटल कैंडिडेट की संख्या बात करें तो 33,000 कैंडिडेट थे, जिनमें से जो होता है 31,000 मेल, वहीं पे फीमेल की संख्या देखें तो 2,000 था। अगर हम मान के चलें कि 3,000 कैंडिडेट पेपर देने नहीं गए तो बाकी 30,000 कैंडिडेट बचे होंगे। 30,000 कैंडिडेट में जो होता है 30,000 कैंडिडेट में 28,000 जो होता है मेल, और जो होता है वहीं पे जो होता है 1,500 फीमेल, मतलब 2,000 फीमेल होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद जो होता है आपकी जो वैकेंसी है वो 1025 है, और जोन वाइज आपकी वैकेंसी है, तो आपका जोन वाइज रिजल्ट आएगा। तो अगर हम देखें आपका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, तो किसी भी कैंडिडेट के हम कट ऑफ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि आपकी कट ऑफ है वो जोन वाइज जाएगी। जोन वाइज जब हम डाटा एनालिसिस करके लाएंगे तो आपकी जो कट ऑफ बता सकते हैं। फिर भी जिन कैंडिडेट के 70 नंबर हैं हाई स्टेट कट ऑफ वालों में, तो वो मुझे लगता है सेलेक्ट हो सकते हैं। 70 प्लस होंगे, 70 नहीं 70 प्लस, क्योंकि आपने देखा होगा कि CISF फायरमैन में काफ़ी हाई मेरिट दे गई थी। तो आप लोग वेट करिए, आपका रिजल्ट है वो मुझे लगता है दिसंबर के लास्ट तक, दिसंबर के लास्ट यानी कि 31 दिसंबर 30 या 31 दिसंबर को आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो होता है फाइनली तैयार रहिए, और आपका मेडिकल भी जनवरी में कंप्लीट करा लिया जाएगा। तो ये एक ओवरऑल वीडियो थी जो कि मुझे लगा कि आपको देनी चाहिए। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।